हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी की कल की एक्सपायरी के बारे में। लास्ट वीक हमने निफ्टी की एक्सपायरी भी अपलोड कर रखी है हमारी चैनल पे और सेंसेक्स की भी कर रखी है। मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कि लास्ट वीक मैंने जो एक्सपायरी पे कहा था उसके बाद क्या हुआ और अभी क्या होने वाला है। दिस इज़ द सेकंड वीक जब निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी एक दूसरे से स्वैप हो गई है। अभी तक निफ्टी की एक्सपायरी हुआ करती थी थर्सडे को। लास्ट वीक वॉज द फर्स्ट वीक जब वो ट्यूसडे हुई है। दिस वीक इज़ अगेन ऑन ट्यूसडे। सो आइए आ जाइए स्क्रीन पे, हम एनालाइज करते हैं। चार्ट से शुरू करते हैं और फिर डेटा भी देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीक हमने क्या देखा था? लास्ट वीक हमने देखा था कि मार्केट ऊपर जा सकती है और जीएसटी की न्यूज़ आई थी और मार्केट ऊपर भी गई थी। लास्ट वीक अगर याद हो तो मैंने आपको ये जोन ड्रॉ करके दिखाया था। ये जोन ड्रॉ किया था मैंने 2 आवर्स के चार्ट पे। मैं 2 आवर्स के चार्ट पे भी आपको ले जाता हूँ। फिलहाल आप डेली के चार्ट पे देख लो हुआ क्या है। डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया है। ये आप जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द इन्वर्टेड हैमर। टेक्स्ट बुक की थियरी क्या बोलती है कि अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो मार्केट को नीचे धक्का मारता है, लेकिन कब बनता है, कहाँ बनता है तो मार्केट को नीचे धक्का मारता है। तो इन्वर्टेड हैमर हमेशा जब रेजिस्टेंस पे बनेगा तो मार्केट को नीचे धक्का मारेगा। हर इन्वर्टेड हैमर मार्केट को नीचे धक्का नहीं मार सकती, राइट। तो अब आगे देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। ये मार्केट ने बड़ी कैंडल जो रेड बनाई थी, ये वो दिन था जब जीएसटी के दिन ऊपर गैप अप खुला था, नीचे आया। फिर कल मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट में बना था हैमर जो स्ट्रेंथ बताता है, और आज बना है इन्वर्टेड हैमर जो वीकनेस बताता है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस मिलके वो साइडवेज वाला मूवमेंट मार्केट में आ सकता है। ये सजेशन है एज पर द कैंडल्स। लेकिन सिर्फ कैंडल्स को अगर आप देखोगे, सिर्फ प्राइस एक्शन देखोगे तो थोड़े से आपको रॉन्ग सिग्नल्स मिलने के चांसेस है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले 2 आवर्स में जाते हैं, देखते हैं कि इंट्राडे मार्केट ने किया क्या। तो अगर आप गौर से देखो तो वो जो अपना सप्लाई जोन है, वो सप्लाई जोन के आसपास ही मार्केट घूम रहा है। ना उसको नीचे तोड़ा है ना उसको ऊपर तोड़ पाया है। तो दिस सप्लाई जोन का अब स्ट्रेंथ खत्म होने की तैयारी में, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसको एक बार मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये टेस्ट हो चुका है। अब कौन सा जोन वैलिड गिना जाएगा? अब नीचे ये जो डिमांड जोन बन रहा है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं 1 मिनट में आपको अभी समझा दूंगा। फिलहाल आप ये समझो कि ये जो डिमांड जोन बन रखा है वो बना है 24,700 24,620, मतलब 80-90 पॉइंट का ये डिमांड जोन है। ये बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे आप पी देख रहे हो, मंथली पिवट 24,640 पे। तो ये मंथली पिवट और ये डिमांड जोन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों का कन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी ऐसा दिख रहा है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि क्या मुझे यहाँ पे जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो डेटा में भी दिखती है। पहले मैं वो जाके देखता हूँ। तो आई एम ऑन द डेटा साइड नाउ। मैं डेटा पे आ चुका हूँ। ये डेटा में आप देख रहे हो ओआई मार्केट का, निफ्टी का ओआई, निफ्टी का 9 सितंबर का ओआई दिख रहा है। अगर आप गौर से देखो तो क्या दिखता है, हमको दिखता है कि ग्रीन कलर की जो पुट की ओआई है वो 24,500 से लेकर 24,500 से लेकर 24,800 तक बहुत स्ट्रांग है। कॉल की ओआई की स्ट्रेंथ शुरू होती है 24,800 से 25,200 तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा भी ये सजेस्ट करता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। कितनी बुलिशनेस दिखा सकता है? 24,700 800 के लेवल से लेकर 25,000 का बुलिशनेस दिखा सकता है। हमको चार्ट भी यही सजेस्ट करता था कि 24,700 पे डिमांड जोन है। डेटा भी यही सजेस्ट करता है कि 24,700 750 800 तक में पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं आज के दिन इंट्राडे चेंज इन ओआई क्या था। ये तो ओवरऑल ओआई है, चेंज इन ओआई देख लेते हैं। चेंज इन ओआई अगर आप गौर से देखो तो पूरे दिन में पुट राइटर्स ने 24,700 750 और 800 पे खूब राइटिंग की है, और कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस 24,700 750 पे कवर करके गए हैं। मतलब थोड़ा सा करंट लेवल्स पे कॉल वालों को डर है, लेकिन ऊपर के लेवल में कॉल वाले कॉन्फिडेंट है 24,800 के बाद। अब मैं वापस चार्ट पे ले जाके आपको दिखाता हूँ हमको क्या दिख रहा है। मार्केट 24,800 पे खड़ा है। यहाँ पे बड़ी एनगल्फिंग 2 आवर्स में कैंडल बनाई है और डेली में इन्वर्टेड हैमर बनाई है। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज मार्केट कल सुबह या तो फ्लैट खुलेगा या थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन 20-25 पॉइंट खुलने के बाद ये ग्रेजुअली नीचे आएगा, इस डिमांड जोन से डिमांड लेगा एंड देन इट विल गो बैक अगेन। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कल मार्केट के लिए। आई कुड गो रॉन्ग। मैं ऐसा नहीं है कि जो भी प्रिडिक्ट करूंगा बहुत सही जाएगा। दिस इज ऑल विच इज़ प्रोबेबिलिटी। हम चार्ट्स को देख के, डेटा को देख के, पीसीआर को देख के, मैक्स गेन को देख के, मैक्स पेन को देख के, सारा डेटा का कन्फ्लुएंस और चार्ट का कन्फ्लुएंस करके फिर अंदाज़ा लगाते कि क्या हो सकता है। द एनालिसिस विच आई एम डूइंग एज ऑफ नाउ
स्टैंड्स वैलिड फॉर फर्स्ट 2 आवर्स टुमारो। फिर 2-3 घंटे में क्या मार्केट का रिएक्शन रहता है उसके हिसाब से फिर पूरा एक्सपायरी कहाँ जाएगा वो चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अंदाज़ा लगाने की। तो मेरा फिलहाल चार्ट पे ये दिख रहा है कि मार्केट नीचे आके फिर बुलिश मूव लेगा। बुलिश मूव कहाँ तक लेगा तो बहुत क्लियर डेटा कहता है कि 24,900 तक की बुलिश मूव ले सकता है। और पीसीआर क्या कहता है? पीसीआर कहता है कि 0.88 पुट्स हैं कॉल के अगेंस्ट में, मतलब अगर 100 पुट हैं और 100 कॉल हैं तो पीसीआर हो जाएगा 1। अगर पुट्स ज़्यादा हैं और कॉल्स कम हैं तो पीसीआर 1 से ऊपर होगा, और पुट्स कम है और कॉल्स ज़्यादा है तो पीसीआर 1 से कम होगा। तो ओवरऑल अब देखो तो भले पुट्स बहुत कम है कॉल्स के सामने ऐसा दिखा रहा है आपको पीसीआर, बट व्हाट विल हैपन इस पीसीआर की वजह से, जैसे मैंने चार्ट पे बताया, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा, फिर 24,700 650 के आसपास पुट राइटर्स बढ़ेंगे एंड देन दे विल टेक मार्केट अप। तब आपका पीसीआर चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। मैक्स पेन कितना दिखा रहा है? मैक्स पेन दिखा रहा है 24,800। सो इवन आई एक्सपेक्ट का मार्केट 24,850 800 के आसपास खत्म होगा, नॉट जस्ट बिकॉज द मैक्स पेन, सारा सब कुछ डेटा और चार्ट मिला के ये मुझे दिख रहा है। अगर आपको आगे फर्दर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। वी हैव गॉट ए टीम टू बैकअप ऑल द क्वेश्चंस, टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, टू बैकअप मी कंप्लीटली। आपको अगर ये हमारी मेहनत अच्छी लगती है, हमारा ये जो इनिशिएटिव अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब लाइक करें। और कोई भी क्वेश्चन है, वी आर ऑलवेज देयर। साइनिंग ऑफ, आदिल नूरानी, स्टॉक स्कूल। थैंक यू वेरी मच।